नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन से गुरु धारण करने चाहिए। मतलब कि हमें गुरु धारण, जैसे गुरु धारण करते हैं हमें सात्विक के लिए, मतलब कि हमें किसी भगत को गुरु धारण करना चाहिए, या फिर तांत्रिक को गुरु धारण करना चाहिए, या फिर सेवड़े को गुरु धारण करना चाहिए, या फिर किसी संत महात्मा को गुरु धारण करना चाहिए, किसी ओघड़ को गुरु धारण करना चाहिए। तो हमें मेन चीज़ ये कि गुरु धारण किसको करना चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, देखिए जो चीज़ आपको सीखनी है। अब मेरे को एक भाई ने कमेंट किया था कि अगर हम किसी संत महात्मा को गुरु धारण करें तो, ठीक है, तो मतलब कि कुछ नहीं होता। अगर आपको जो चीज़ सीखनी है आपको उसी को तो गुरु धारण करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, आप कार के मैकेनिक बनना चाहते हो, ठीक है, और आप गुरु बना रहे हो बाइक के मैकेनिक को, तो आप कार के मैकेनिक बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। तो आपको कार के मैकेनिक को ही गुरु धारण करना पड़ेगा। आप कार के इंजीनियर भी बोल सकते हो, कार के मैकेनिक भी बोल सकते हो। तो आपको कार के मैकेनिक को ही गुरु धारण करना पड़ेगा, तब आप कार के मैकेनिक बनोगे। ना कि आप बाइक के गुरु धारण कर लो और आप कार के मैकेनिक बन जाओगे। तो ये चीज़ नहीं होती। आपको जिस फील्ड में जाना है, जो भी चीज़ आपको सीखनी है, आपको उनके गुरु बनाने पड़ेंगे। मतलब कि देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें भक्ति सीखनी होती है कि भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना उन्हें। किसकी भक्ति करनी है? इष्ट देवी देवता की, ठीक है। इष्ट देवी देवता के लिए आप किसी भी संत महात्मा को गुरु बना सकते हो। वो आपको विधि विधान बताएंगे, हवन करना सिखाएंगे, सब चीज़ सिखाएंगे, ठीक। तो आप उनके थ्रू में उनसे भक्ति करना सीख सकते हो कि भक्ति किस तरीके से करते हैं, ठीक है। गायत्री उपासक होते हैं, वो पहाड़ों में भी जाते हैं, वहाँ पे उपासना करते हैं। उपासना कितने कितने दिन की होती है वहाँ पे? पहली होती है 11 दिन की, फिर 21 दिन की, ठीक है। शायद पहली 7 दिन की होती है, फिर 11 दिन की, फिर 21 दिन की, फिर 40 दिन की, फिर 6 महीने की, फिर 1 साल की। इतनी वहाँ पे गायत्री उपासक होते हैं। वहाँ पहाड़ों में जाना पड़ता है। वहाँ आप कोई फ़ोन नहीं ले आ सकते, कुछ चीज़ नहीं ले आ सकते, आपको नॉर्मली खुद जाना है और वहाँ पे गायत्री मंत्र की उपासना करनी है। वहाँ पे आपको जो गुरु होंगे वो आपको सब चीज़ बताएंगे, किस तरीके से आपको उपासना करनी है, सांस को किस तरीके से कंट्रोल करना है। ये गायत्री उपासक वाले काम करते हैं, ठीक है। जो आप भक्ति लाइन में जाना चाहते हो वो यही है कि उपासक बन जाओ, आप भक्ति लाइन में आ जाओगे। दूसरी चीज़, अब आपको भगताई सीखनी है। भगताई, आपको भगत बनना है, तो किसी भगत को ही गुरु धारण करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप किसी भगत को गुरु धारण करोगे तभी आप भगत बनोगे, वरना आप भगत नहीं बन पाओगे। दूसरे जो व्यक्ति होंगे, हो सकता है वो आपके देवी देवता की थोड़ी बहुत आपको सेवा बता दे कि आप सेवा करो, फिर आपके काम चलते रहेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको भगत ही बनना है, तंत्र विद्या में आगे बढ़ना है, भगताई में आगे बढ़ना है, तो आपको किसी भगत को ही गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर आप तांत्रिक विद्या में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको तांत्रिक को गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर आप सेवड़े का आप जानते होंगे कि सेवड़े क्या होते हैं, जो शमशानों में रहते हैं, ठीक है, जलती चिताओं पर खाना पका लेते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन अभी अगर आपको सेवड़े की विद्या चाहिए तो आपको सेवड़े ही बनना पड़ेगा। सेवड़े को गुरु धारण करना पड़ेगा, तब आप सेवड़े की विद्या सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको, जैसे मान लीजिए, एक होता है पंडित जी, ठीक है, जिनसे आप कुंडली वगैरह दिखाते हो, एक गायत्री उपासक नहीं आते हैं। आप गायत्री उपासना करके आप वहाँ पर उपासना कर सकते हो, ठीक। अब दूसरी चीज़, अगर आप राधा रानी का जाप करना चाहते हो या फिर कृष्ण जी का जाप करना चाहते हो, तो आपको मथुरा जाके वहाँ से गुरु धारण करने पड़ेंगे। तो मेन चीज़ ये, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो आपको उसी चीज़ के गुरु धारण करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आपको सीखनी तो भगताई है, ठीक है, लेकिन भगताई में क्या होता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है। आप भगताई ना सीख के ऐसे गुरु को गुरु धारण करो जो भगताई के बारे में जानते ही ना हो। आपने उनको गुरु धारण कर लिया तो वो आपको क्या सिखाएंगे? भाई वो वही तो चीज़ सिखाएंगे जिस चीज़ की उनको नॉलेज है। वो आपको उपासना करनी सिखाएंगे, आपको मंत्र जाप सिखाएंगे, ये सब चीज़ें आपको सिखा देंगे। लेकिन आपके देवी देवता से काम किस तरीके से ले जाएगा, किस तरीके से भेंट दी जाती है, वो आपको भेंट के लिए भी मना करेंगे और आपके घर में भेंट चलती होगी। तो मेन चीज़ ये है कि आपको गुरु धारण करना है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, ठीक है। आपको गाड़ी सीखनी है, आपको कार चलानी सीखनी है,
तो आप बाइक वाले जिनको बाइक चलानी आती है उनसे थोड़ी बोलोगे, जिनको गाड़ी चलानी आती है आप उनसे ही बोलोगे कि मुझे कार सिखा दो, समझ गए? तो फिर वो आपको कार सिखाएंगे। तो आपको यही चीज़ सेम है कि आपको अगर गुरु बनाना है तो आप उन्हें बनाइए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। पहले अच्छी तरीके से घूमिए, फिर ये गुरुओं को देखिए, उनके पास जाइए, गद्दी चौकी लगती तो उनके पास चाहिए, अगर वो गद्दी चौकी नहीं लगाते, क्योंकि आजकल मैं बता दूं, अगर 100 भगत है ना, तो हर कोई गद्दी नहीं लगाता, ठीक है? 100 भगत है तो मुश्किल से 20 लोग गद्दी लगा रहे होंगे, ठीक है? और आजकल तो ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो 40 लोग मान लो कि 40 लोग गद्दी लगा रहे होंगे, 60 लोग गद्दी नहीं लगा रहे होंगे। अब वो व्यक्ति गद्दी नहीं लगाते, मान लो वो गद्दी नहीं लगाते, तो आप उनसे नॉर्मली वैसे जाके मिलो, उनके घर जाओ, उनसे घर जाके मिलो, या फिर थोड़ी बहुत देर के लिए उनको अपने यहाँ बुलाओ, उनसे बात करो, आप उनका देखो कि वो कैसे व्यक्ति है, कैसे इंसान है, उसके बाद में आप गुरु धारण करो। तो मेन चीज़ यही है कि आपको वही गुरु धारण करना है जो आपके फील्ड के हों, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, भगताई में जाना चाहते हो तो भगताई के गुरु धारण करो। आप ये मत करना कि आपने किसी और को गुरु धारण कर लिया। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी और को गुरु धारण कर लिया, मान लीजिए आपने किसी संत महात्मा को गुरु धारण कर लिया और आप चाहते हो भगताई सीखनी, भगताई, ठीक है, भगताई सीखनी चाहते हो। अब उनको भगताई के बारे में नहीं पता, उनको भक्ति के बारे में पता है। भगताई होती है जो हमारे देवी देवता, उनकी भगताई करनी है, उनको रोग हटाने, जग कल्याण करना, वो होती है भगताई, ठीक है? जग कल्याण वो भी करते हैं, लेकिन वो होती है भक्ति, वो होती है भक्ति से। और हमारी जो भगताई होती है वो भी भक्ति से ही है, लेकिन उसके भक्ति में और भगताई में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप दोनों को एक लेवल पे नहीं रख सकते। वो भक्ति करेंगे एकदम सात्विक तरीके से, हमारी जो भक्ति होती है वो तामसिक भी होती है, सात्विक भी होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको वही गुरु धारण करने चाहिए जिनको आप गुरु बनाना चाहते हो और जिनको आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है? आप बालाजी के, मान लीजिए आप बालाजी के उपासक बनना चाहते हो, बालाजी की सेवा करना चाहते हो, तो आपको बालाजी की सेवा वाले गुरु ही धारण करने पड़ेंगे जो बालाजी की सेवा करते होंगे, ठीक है? अब भगताई में कौन कौन से गुरु आते हैं? भगताई में बहुत सारे गुरु आते हैं, ठीक है? आजकल गद्दी चौकी भी लगा रहे होंगे बहुत से। तो भगताई में हर तरीके के गुरु आते हैं, जरूरी नहीं अगर वो कोई दूसरा देवता पूज रहा और वो देवता आपके पास नहीं पूज रहा तो वो आपको ज्ञान नहीं दे पाएगा आपके देवी देवता का। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं सोचनी, आपको भगताई के गुरु धारण करना और अपनी सेवा पानी चालू कर देनी है। मेन चीज़ यही है कि आपको उनको ही गुरु धारण करना है जो आपके फील्ड के हों, मतलब कि जो आपको वो चीज़ सिखा सके जो आप सीखना चाहते हो। वरना आप किसी और को गुरु धारण करके बाद में उनकी मिथ्या करो कि भाई इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं सिखाया, तो ऐसे गलत है, ठीक है? आप उनको ही गुरु धारण करो जो चीज़ आप सीखना चाहते हो। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो और हमारे चैनल पर कमेंट भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।